आखिरकार धुरंधर 2 मैंने देख लिया है। आज रिलीज़ हुई थी पेड प्रीव्यू शो शाम के 5 बजे से। और हमज़ा अली मज़ारी, क्या कैरेक्टर है भाई, मतलब एकदम ऑसम। रणवीर सिंह, क्या काबिले तारीफ़, क्या काम किया है उसने और क्या डायरेक्शन है मूवी का। मैं क्या क्या बात करूँ, मूवी में इतना कुछ है, इतनी लंबी ये मूवी है, 4 घंटे के आसपास की मूवी। और एक समय भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि थोड़ी सी बोरियत हो रही है। आपको भूख भले लग जाए मूवी के बीच में, बट बोरियत एक सेकंड के लिए भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन मूवी बनाई गई है। ये एक ऐसी मूवी है कि हर कोई इस मूवी को जाएगा देखने, और थोड़ा सा भी स्पॉइलर देना सही नहीं होगा इस मूवी के बारे में। मैंने मूवी तो देख ही लिया है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इस रिव्यू में थोड़ा बहुत स्पॉइलर दूँ, 1 या 2%, क्योंकि मूवी का जो ट्रेलर भी आता है वो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि मूवी के अंदर क्या क्या है, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बन सके मूवी देखने के लिए। तो थोड़ा बहुत तो स्पॉइलर देना पड़ेगा, 1 या 2% के आसपास मैं कोशिश करूँगा देने का। और बस मैं इतना कुछ बताऊँगा कि मूवी में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा है, जिससे कि आपको इंटरेस्ट बने इस मूवी को जानने के लिए। हालांकि कुछ भी बुरा तो मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। आपको ये मूवी देखनी ही चाहिए, बट मैं रिव्यू करता हूँ इस मूवी के बारे में कि क्या क्या पसंद आए इस मूवी के अंदर। इस शुरुआत से बात करते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम ही था कि मूवी का शुरुआत कैसे होने वाला है, कि जसकीरत सिंह का जो प्रीवियस स्टोरी है वो धुरंधर 1 में हमें नहीं दिखाया गया था। जो प्रीवियस कहानी है, हम सबको मालूम था कि कुछ इसके साथ ऐसा सीन होता है, कुछ ऐसा बुरा होता है कि इसे मजबूरी कुछ गलत काम करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से इसे फांसी की सज़ा या फिर उम्र कैद आप कह सकते हो मिलने वाला है। तो ठीक वैसा ही होता है। इसका बैकलाइन स्टोरी हमें दिखाया जाता है कि किस वजह से ये इस टाइप का दरिंदा बन गया और बहुत से लोगों को कत्लेआम करने पे मजबूर हो गया ये जसकीरत सिंह। और उसके बाद सरकार इसे उठाती है, इसे ट्रेनिंग देती है कि तुम हमारे लिए बहुत ही फिट बैठोगे इस टास्क के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई और ऑप्शन है नहीं, तुम्हें फांसी की सज़ा मिलने ही वाली है, तो क्यों ना तुम देश के लिए कुछ काम आ सको। और वहीं से शुरू होती है। हालांकि इसकी बैक की स्टोरी दिखाई गई है, और वो स्टोरी भी थोड़ी सी दर्दनाक आपको लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये लॉजिकल था, ये लॉजिकल वे में इसने कुछ जो भी कुछ किया है वो सब कुछ करना बनता था इसका। उसके बाद सरकार इसे उठाती है और ट्रेनिंग देना शुरू करती है। देखिए, आधे घंटे तक इसका बैकलाइन स्टोरी जो चलता है वो दिखाया जाता है। उसके बाद सीधा हम मूव कर जाते हैं अगले चैप्टर पे, यानी कि रहमान डकैत की मौत के बाद जो भी कुछ होता है। देखिए, रहमान डकैत की मौत के बाद अरशद पप्पू का नंबर आता है। अरशद पप्पू को ये लगता है कि रहमान डकैत के जाने के बाद लियारी का जो कब्जा है, जो कंट्रोल है, वो उसके हाथ में आ सकता है। और ये गलतफहमी उसे ले डूबती है, क्योंकि उज़ैर को सिखाता है हमज़ा कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें इस गद्दी पे बैठना होगा, और जो भी नज़र उठा रहे हैं लियारी के ऊपर उसे तुम्हें ख़त्म करना होगा। और इस तरीके से वो बिना कुछ किए ही उज़ैर को भड़काता है, और फिर वहाँ शुरू होता है एक भयानक वाला गैंग। तो देखिए, अरशद पप्पू के ख़त्म होने के बाद हमज़ा को ये साफ साफ पता था कि उज़ैर जो है वो उसके रास्ते का कांटा बन सकता है, क्योंकि अगला रहमान डकैत उज़ैर ही बन सकता था। तो बहुत ही दिमाग से वो उज़ैर को भी फंसा देता है। उसके बाद जो पूरा कंट्रोल होता है लियारी पे, वो उसका हो जाता है, एक तरीके से साम्राज्य बनाता है वो। उसके बाद वो एक और इलेक्शन पार्टी ज्वाइन करता है, यानी कि एमएमपी को ज्वाइन करता है, और वहाँ से इसकी कहानी जो है वो रुकती ही नहीं है। उसके बाद मैं कुछ भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। बहुत कुछ होता है, जो हमारे संजय दत्त का कैरेक्टर है और अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, इसी के बीच में घूमती है पूरी कहानी, और मार धार एक्शन से पूरी तरीके से भरी हुई है मूवी। ये 4 घंटे की मूवी जो बनती है वो कहीं ना कहीं जाके आपको बोरिंग लगने लग जाएगी। अगर एक ही प्लॉट पे एक ही कहानी अगर चलती रही तो थोड़ी सी आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। और इसी का ध्यान रखते हुए आदित्य धर इतने तेज है, इसी वजह से आपका मूवी में इंटरेस्ट बना रहे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है डायरेक्टर के द्वारा, क्योंकि आपको मूवी बोरियत ना लगे, इसके लिए बहुत कुछ किया गया है इस मूवी के अंदर। मैं 3 ऐसे की पॉइंट की बात करूंगा कि आपको मूवी में कहीं भी बोरियत नहीं लगने देंगे। ये 3 चीज़ें। पहला चीज़ जो है वो है संजय दत्त का कैरेक्टर। वो इतना हंसाएगा आपको, इतना फनी जो डायलॉग उसका है। हालांकि पार्ट 1 में भी कुछ डायलॉग था उसका, बट ये मूवी तो आपको एक तरह से लगेगा कि संजय दत्त कॉमेडियन है, एज ए कॉमेडियन, और इतनी कॉमेडी वो करते हैं मूवी के अंदर, आपका हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। बहुत ही कमाल का रोल है और बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया संजय दत्त का रोल। की पॉइंट मैं बात करूंगा जिसकी वजह से मूवी जो है वो मूवी बनती है धुरंधर।
अगर ये चीज़ नहीं होती मूवी के अंदर तो आपको बहुत बोरियत लगता मूवी देखने में, और कहीं भी आसपास नहीं जा सकती थी कि 4 घंटे तक आप बैठ के देख सको मूवी को। और ये दूसरी चीज़ है गाने का जो म्यूज़िक है। म्यूज़िक खुद से तो बनाया ही गया है, कुछ गाने भी डाले गए हैं खुद से बना के, बट जो पुराने गाने भाई डाले गए हैं इतने अमेजिंग एक इंसान को रखा गया होगा पर्सनली कि आप चुनो गाने को कि कौन कौन सा गाना कहाँ सूट करेगा। और पुराने गाने यानी कि मुझे एक गाना याद आ रहा है, तम्मा तम्मा लोग, ये वाला भी डाला गया है गाना बीच में। और बहुत सारे गाने डाले गए हैं, 6-7 गाने तो शायद डाले ही गए होंगे पुराने पुराने, और बहुत ही अच्छी तरीके किया गया है इन सॉन्ग्स को। आपको बहुत मज़ा आएगा इन गाने को सुनने में, और ऐसे जगह पे डाला गया है कि कहीं कहीं तो आपको हंसी भी आ जाएगी। और ये जो गाने डाले गए हैं वो बहुत ही खास बनाते हैं धुरंधर मूवी को। तीसरा हिडन कैरेक्टर मैं बताता हूँ कि वो मूवी में इतना एंजॉय आपको आएगा उस कैरेक्टर को देख के, वो है अर्जुन रामपाल का जो फादर का जिसने कैरेक्टर किया है। वो इतना कॉमेडी करेगा मूवी के अंदर, मतलब कॉमेडी नहीं करेगा, आपको देख के सुन के और हंसी आएगी कि ऐसे ऐसे डायलॉग बोले गए हैं उसके थ्रू, आपको बहुत मज़ा आने वाला है सुन के। मैं कुछ बताऊंगा नहीं कि वो क्या बोलता है, बट आप याद रखिए कि अर्जुन रामपाल का जो बाप है वो बहुत ही मज़ा देगा इस मूवी के अंदर। बाकी सबकी मैं क्या ही बात करूँ, एक्शन तो भर भर के मूवी के अंदर है, क्लाइमैक्स सीन भी बहुत ज़बरदस्त है, और रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है उसकी एक्टिंग है वो बहुत बेजोड़ है। देशभक्ति का एंगल जो दिखाया गया है, कूट कूट के भरा गया है, मतलब पाकिस्तानियों की इतनी बेइज्जती हुई इस मूवी के अंदर कि आप तो एक तरीके से हंसने लग जाओगे कि ऐसा ऐसा बेइज्जती वाला सीन डाला गया है मूवी के अंदर। तो मिला जुला के मैं कहूँगा कि ये मूवी एकदम फैंटास्टिक है। जैसा आप सोच के जा रहे हो कि धुरंधर 1 के बाद धुरंधर 2 निकलनी चाहिए, जैसा बनाना चाहिए, उससे भी कई लेवल ऊपर की मूवी बनाई गई है। और एक और चीज़ मैं भूल रहा था, आदित्य धर ने चुपके से अपनी वाइफ को भी इस मूवी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। मुझे तो लगता है कि यामी गौतम ही ने कहा होगा कि थोड़े देर के लिए, 1 या 2 सेकंड के लिए मेरा सीन इस मूवी के अंदर डाल दो, तो उन्हें भी डाला गया है एज ए कैमियो। थोड़ी देर के लिए वो उस मूवी के अंदर है। और मूवी की जितनी भी तारीफ करूँ उतनी ही कम है, मतलब ये मूवी आपको देखनी ही चाहिए। और कुछ दिनों के बाद, मैं 1 वीक के बाद शायद इसका स्पॉइलर रिव्यू लाऊंगा, ताकि बहुत से लोग मूवी देखने के बाद वो वाली वीडियो देख। जुला कर मेरा यही कहना है कि मूवी एकदम से मिस करने वाली नहीं है, ना ही टीवी पे देखने वाली ये मूवी है, ना ही मोबाइल के ऊपर। आपको ये मूवी थिएटर में ही एक्सपीरियंस करनी होगी, जहाँ बहुत अच्छा साउंड एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा और गाने बहुत अच्छे अच्छे डाले गए हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इस मूवी को आप जाओ देखने थिएटर्स के अंदर।